प्रियंका बेटी, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी पापा, डॉक्टर सरदार जी की दवाई बहुत काम की है। देखिए ना, एक ही दिन में बुखार उतर गया। इनकी दवाई सच में असरदार है। अब सोच रही हूँ कल से ऑफिस जाऊँ। वैसे भी 2 दिन ऑलरेडी छुट्टी ले ली। हाँ हाँ बेटी, मैंने पहले ही कहा था ना। विजय ने मुझे पहले ही बताया था कि सरदार जी बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं। और तो और फीस भी कितनी कम लेते हैं। सच में इंसान हो तो सरदार जी जैसा ही। और बेटी, बुखार एक ही दिन में नहीं उतरता, हरारत सी अंदर रहती ही है। तुम एक काम करो, कल रेस्ट कर लो, परसों से जाना। जी पापा, कहकर प्रियंका अपने कमरे में चली गई। महेश जी किचन में खड़ी बड़ी बेटी से बतियाने लगे, जो कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई थी। अरे प्रीति, तुम तो फिक्र मत करो, आज खिचड़ी ही बना दो। वैसे भी तबीयत मेरी भी कुछ ठीक नहीं लग रही है और पेट भी भारी लग रहा है। पापा, मैं तो खिचड़ी तो बना दूंगी, लेकिन आपकी लाडली बेटी को यह सब नहीं भाता। अच्छा चलो, आज मैं सूप बनाकर पिलाता हूँ तुम सबको, वो भी 2-2 फ्लेवर का। ठीक है पापा, आज आपके हाथों का जायका लिया जाए। रात के 9:30 बजे तक सब अपने अपने कमरे में चले गए। यहाँ प्रीति भी दामाद बाबू से फ़ोन पर बातें करने लगी। अब तुम दोनों पति पत्नी बतियाते रहो, मैं चला बाहर टहलने। जैसे ही महेश जी घर से निकलने लगे, वैसे ही गेट के पास जमीन पर एक पत्र उन्हें पड़ा हुआ मिला। यह किसका है? अरे, यह तो मेरे नाम से आया है, मगर किसका है? कौन है यह विवेक? उत्सुकतावश सामने की पार्क की बेंच पर बैठे वे पत्र पढ़ने लगे, जो कुछ इस प्रकार थी। अंकल नमस्ते। आपके डर के कारण आपकी बेटी प्रियंका मुझसे रिश्ता नहीं जोड़ रही है। उसकी तरह मैं भी 2 महीने बाद नौकरी करने विदेश जा रहा हूँ। वहाँ मेरा सहारा पाकर वह सुरक्षित रहेगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रियंका से बात कर उसका दर्द दूर करें। आपने हमारे रिश्ते को स्वीकार करने में अड़चनें डाली तो जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। मैं प्रियंका का कलीग हूँ। अपना फ़ोन नंबर मैंने नीचे लिख दिया है। आप जब चाहेंगे मैं मिलने आ जाऊँगा। विवेक। पत्र पढ़कर महेश जी बौखला गए। उनके लिए विवेक नाम पूरी तरह से अपरिचित था। उनकी प्रियंका ने कभी किसी विवेक की चर्चा नहीं छेड़ी थी। पत्र में जो धमकी का भाव मौजूद था, उसने महेश जी को चिंतित कर दिया। उन्होंने अपने हमउम्र मित्र विजय का नंबर मिलाया। महेश जी के फौरन बुलावे पर विजय 10 मिनट के अंदर उनके पास पहुंच गए। विवेक का पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने चिंतित स्वर में टिप्पणी की। यह तो इश्क का मामला लगता है मेरे भाई। प्रियंका बेटी ने कभी इस विवेक के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहा? एक शब्द भी नहीं। महेश जी भड़क उठे। मुझे लगता है यह मजनू की औलाद मेरी बेटी को जरूर तंग कर रहा है। प्रियंका ने इसके प्यार को ठुकराया होगा तो इस कमीने ने यह धमकी भरा पत्र भेजा है। दोस्त, यह भी तो हो सकता है कि प्रियंका भी उसे चाहती। विजय की बात को बीच में काटते हुए महेश जी बोले, अगर ऐसा होता है तो मेरी बेटी जरूर मुझसे खुलकर बात करती। तू तो जानता ही है कि तेरी भाभी की मृत्यु के बाद अपनी बेटी से अच्छे संबंध बनाने के लिए मैंने अपने स्वभाव को बहुत बदला है। वह मुझसे हर तरह की बात कर लेती है, तो इस महत्वपूर्ण बात को क्यों छिपाएगी? अब क्या करेगा? तू सलाह दे। इस विवेक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर यह गलत किस्म का युवक निकला तो इसका दिमाग ठिकाने लगाने को पुलिस की मदद मैं दिलवाऊंगा। विजय से हौसला पाकर महेश जी की आंखों में चिंता के भाव कुछ कम हुए थे। विवेक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेदारी महेश जी ने अपने भतीजे सूरज को सौंपी। उसकी रिपोर्ट मिलने तक उन्होंने प्रियंका से इस बारे में कोई बात न करने का निर्णय लिया था। अंकल, विवेक सड़क छाप मजनू नहीं बल्कि बहुत काबिल युवक है। सूरज ने 2 दिन बाद महेश जी को बताया। प्रियंका दी और विवेक कक्षा की सबसे होशियार विद्यार्थियों में हैं, तभी दोनों को अच्छी नौकरी मिली है। पहले इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, पर करीब 2 सप्ताह से आपस में बोलचाल बंद है। विवेक के घर का पता इस कागज पर लिखा है। सूरज ने एक कागज का टुकड़ा महेश जी को पकड़ा दिया था। तुमने मालूम किया कि विवेक के घर में और कौन कौन है? जी, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है
और वह मुंबई में रहती है। विवेक अपनी विधवा माँ के साथ रहता है। उसके पिता की सड़क दुर्घटना में जब मृत्यु हुई थी तब वह सिर्फ 10 साल का था। और किसी महत्वपूर्ण बात की जानकारी मिली? महेश जी ने सूरज से पूछा। नहीं चाचा जी, मैंने जिससे पूछताछ की है उसने विवेक की तारीफ ही की है। लड़का अच्छा है। मेरी राय में अगर रिश्ते की बात उठे तो आप हाँ कहने में बिल्कुल मत झिझकना। अपनी राय बताकर सूरज चला गया था। उस शाम महेश जी ने जब प्रियंका से इस विषय पर बातचीत आरंभ की तो विजय भी वहां मौजूद थे। सारी बात सुनकर प्रियंका ने साफ शब्दों में अपना मत उन दोनों के सामने जाहिर कर दिया। पापा, मैं विवेक से प्यार नहीं करती। फिर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। बेटी, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? विजय ने सच्चाई जानने का मौका गंवाना उचित नहीं समझा था। नहीं अंकल, अभी तो अपना अच्छा करियर बनाना मैं बेहद महत्वपूर्ण मानती हूँ। यह विवेक तुम्हें तंग करता है क्या? महेश जी की आंखों में गुस्से के भाव उभरे। मुझे जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि वह मुझसे अलग तरह का रिश्ता बनाना चाहता है तो मैंने उससे बोलचाल बंद कर दी। उसने मेरा इशारा ना समझ आपको पत्र भेजा। इस बात से मैं हैरान भी हूँ और परेशान भी। तो बिल्कुल परेशान मत हो प्रियंका, कल ही मैं उससे बात करता हूँ। उसने तुझे परेशान किया तो गोली मार दूंगा उसको। महेश जी का चेहरा गुस्से से भभक उठा। यार गुस्सा मत कर, नहीं तो तेरा बीपी बढ़ जाएगा। विजय ने महेश जी को समझाया पर वह विवेक को ठीक करने की धमकियां देते ही रहे। पापा, अचानक प्रियंका जोर से चिल्ला पड़े। आप शांत क्यों नहीं हो रहे हैं? एक बार हाई बीपी के कारण नर्सिंग होम में रह आने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है? आप फिर से अस्पताल जाने पर क्यों तुले हैं? अपनी बेटी की डांट सुनकर महेश जी चुप तो जरूर हो गए पर विवेक के प्रति उनके दिल का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ था। इधर विवेक ने उस रात सोने से पहले अपनी माँ कुसुम को शर्मिली सी मुस्कान होठों पर लाकर जानकारी दी। कल लंच पर मैंने प्रियंका और उसके पापा को बुलाया है। उनकी अच्छी खातिरदारी करने की जिम्मेदारी आपकी है। यह प्रियंका कौन है? खुशी के मारे कुसुम एकदम से उत्तेजित हो उठी। मेरे साथ पढ़ती है माँ। प्यार करते हो तुम दोनों एक दूसरे से? विवेक ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। उसके पापा को तुमने मना लिया तो रिश्ता पक्का समझो। वह गुस्सेल स्वभाव के हैं और प्रियंका उनसे बहुत डरती है। अपने बेटी की खुशी की खातिर मैं उन्हें मनाऊंगी शादी के लिए, तो फिक्र ना कर। मुझे प्रियंका के बारे में बता। कुसुम की प्रसन्नता ने उनकी नींद को कहीं दूर भगा दिया था। महेश जी ने फ़ोन करके विवेक को अपने घर बुलाया था पर उसने सुबह व्यस्तता का बहाना बनाकर उन्हें व प्रियंका को दोपहर के समय अपने ही घर आने को राजी कर लिया था। बेटी, किसी के घर में बैठकर उसे डांटना डपटना ज़रा कठिन हो जाता है पर वह लफंगा आसानी से सीधे रास्ते पर नहीं आया तो आज उसकी खैर नहीं। महेश जी ने अपनी इस धमकी को एक बार फिर दोहरा दिया। पापा, अपने गुस्से को जरा काबू में रखना। खासकर विवेक की मम्मी को कुछ उल्टा सीधा मत कह देना क्योंकि विवेक उन्हें पूजता है। अपनी माँ की हल्की सी बेइज्जती भी उसे बर्दाश्त नहीं होगी। प्रियंका बोली। मैं पागल नहीं हूँ जो बिना बात किसी से उलझूंगा। विवेक तुम्हारा नाम अपने दिल से निकालने का वादा कर ले तो बात खत्म समझो। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो मुझे सख्ती बरतनी ही पड़ेगी। महेश जी ने अपनी बेटी की सलाह को पूरी तरह मानने से इनकार कर दिया। पापा, समझदारी से काम लोगे तो इस मामले को निपटाना आसान हो जाएगा। हमें विवेक की माँ को अपने पक्ष में करना है। बस एक बार उन्होंने समझ लिया कि यह रिश्ता नहीं हो सकता तो विवेक को सीधे रास्ते पर लाने के लिए उनका एक आदेश ही काफ़ी होगा। मैं समझ गया। गुड। और गुस्से को काबू में रखना है। ओके। अपनी बेटी का गाल प्यार से थपथपाकर महेश जी ने घंटी का बटन दबा दिया था। कुसुम ने मेहमानों की आवभगत के लिए पड़ोस में रहने वाली आराधना को भी बुला लिया था। वह अपनी भावी बहू व समधी की खातिर में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इतने अपनेपन से कुसुम ने
महेश जी व प्रियंका का स्वागत किया कि तनाव, शिकायतों व नाराजगी का माहौल पनपने ही नहीं पाया। विवेक बाजार से मिठाई लेने चला गया था। वह कुछ ज़्यादा ही देर से लौटा। तब तक कुसुम जी ने मेज पर खाना लगा दिया था। खाना इतना स्वादिष्ट बना था कि महेश जी ने सारी चिंता व परेशानी भुलाकर भरपेट भोजन किया। कुसुम के आग्रह के कारण शायद वह ज़रूरत से ज़्यादा ही खा गए थे। भोजन कर लेने के बाद ही मुद्दे की बात शुरू हो पाई। आराधना काम करने के लिए अपने घर चली गई थी। कुसुम जी, हम कुछ ज़रूरी बातें विवेक और आपसे करने आए हैं। महेश जी ने बातचीत आरंभ की। भाई साहब, मैं तो इतना कह सकती हूँ कि प्रियंका को सिर आँखों पर बिठा कर रखूँगी मैं। कुसुम ने प्रियंका को बड़े प्यार से निहारते हुए जवाब दिया। आंटी, मैं विवेक से प्यार नहीं करती हूँ, इसीलिए आप कोई गलतफहमी ना पालें। प्रियंका ने कोमल लहजे में अपने दिल की बात उनसे कह दी। मुझे विवेक ने सब बता दिया है प्रियंका। अपने पापा से डर कर तुम अपनी इच्छा को मारो मत। मुझे विश्वास है कि भाई साहब आज इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। अपनी बात समाप्त कर कुसुम ने प्रार्थना करने वाले अंदाज में महेश जी के सामने हाथ जोड़ दिए। आप बात को समझ नहीं रही है कुसुम जी। मेरी बेटी आपकी बेटे से शादी करना ही नहीं चाहती है, तो फिर मेरी हाँ या ना का सवाल ही पैदा नहीं होता। महेश जी चिढ़ उठे। पापा शांत रहिए। प्रियंका ने अपने पिता को शांत रहने की बात याद दिलाई। अंकल, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। प्रियंका को राजी करना फिर मेरी जिम्मेदारी है। विवेक ने अचानक विनती की। कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो तुम भी। महेश जी को अपना गुस्सा काबू में रखने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। जब प्रियंका की दिलचस्पी नहीं है तो मैं कैसे और क्यों हाँ कर दूं? वह तो आपसे डरती है अंकल। शट अप पापा प्लीज़। प्रियंका ने फिर महेश जी को शांत रहने की याद दिलाई। लेकिन यह इंसान हमारी बात समझ क्यों नहीं रहा है? प्रियंका के दिल की इच्छा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अंकल। तो क्या वह झूठ मूठ इस वक्त ना कह रही है? जी हाँ, मुझे आपके घर में रिश्ता जोड़ना है और वैसा होकर रहेगा अंकल। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा मिस्टर विवेक। महेश जी ने धमकी दी। भाई साहब, ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। आपकी बेटी इस घर में बहुत सुखी रहेगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। कुसुम की आंखों में आंसू छलक आए तो महेश जी चुप रहकर विवेक को क्रोधित नज़रों से घूरने लगे। पापा, आप इन्हें समझाइए और मैं विवेक को बाहर ले जाकर समझाती हूँ। प्रियंका झटके से खड़ी हुई और बिना जवाब का इंतज़ार किए दरवाजे की तरफ चल पड़ी। विवेक उसके पीछे पीछे घर से बाहर चला गया। कुसुम और महेश जी के बीच कुछ देर खामोशी छाई रही। सामने बैठी स्त्री की आंखों में छलक आए आंसुओं के चलते महेश जी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसके मन को चोट पहुंचाने वाली चर्चा को कैसे शुरू करे। लेकिन एक बार उनके बीच बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों को वक्त का एहसास ही नहीं रहा। अपने अपने खट्टे मीठे अनुभवों को एक दूसरे के साथ उन्होंने बांटना जो शुरू किया तो 2 घंटे का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। कुसुम जी, आपके पास सोने का दिल है। मेरी बेटी आपके घर की बहू बनकर आती है तो यह मैं उसका सौभाग्य मानता। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस घर में बेहद खुश व सुखी रहेगी। लेकिन अफसोस यह है कि प्रियंका खुद इस रिश्ते में दिलचस्पी नहीं रखती है। मैं उसे राजी करने की कोशिश करूँगा। अगर वह नहीं मानी तो आप विवेक को समझा देना कि वह प्रियंका को तंग ना करें। महेश जी ने भावुक लहजे में कुसुम से प्रार्थना की। आप जैसे नेक दिल इंसान को जिस काम से दुख पहुँचे या आपकी बेटी परेशान हो, वैसा कोई कार्य मैं अपने बेटे को नहीं करने दूंगी। कुसुम के इस वादे ने महेश जी के दिल को बहुत राहत पहुंचाई। प्रियंका और विवेक के वापस लौटने पर इन दोनों ने उल्टे सुर में बोलते हुए अपनी अपनी इच्छाएं जाहिर की तो उन दोनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। प्रियंका, तुम अगर विवेक को अच्छा मित्र बताती हो तो कल को अच्छा जीवन साथी भी उसमें पा लोगी। कुसुम जी के घर में तुम बहुत सुखी व सुरक्षित रहोगी, इसका विश्वास है मुझे। मैं दबाव नहीं डाल रहा हूँ,
पर अगर तुमने यह रिश्ता मंजूर कर लिया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। विवेक, प्रियंका खुशी खुशी हाँ कहे तो ठीक है, नहीं तो तुम इसे किसी भी तरह परेशान कभी मत करना। भाई साहब का ब्लड प्रेशर ऊंचा रहता है, तुम्हारी वजह से इनकी तबीयत खराब हो यह मैं कभी नहीं चाहूँगी। कुसुम ने बड़े भावुक अंदाज में विवेक से अपने मन की इच्छा जताई। पापा, क्या आप चाहते हैं कि मैं विवेक से शादी कर लूँ? प्रियंका ने हैरान स्वर में पूछा। हाँ बेटी, आपकी सोच में बदलाव आंटी के कारण आया है ना? हाँ, यह तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, इनके पास सोने का दिल है। गुड। प्रियंका की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। विवेक ने अपनी माँ से पूछा, मेरी इच्छा को नज़रअंदाज कर अब जो आप कह रही हैं उसके पीछे कारण क्या है माँ? मैं इनको दुखी और चिंतित नहीं देखना चाहती हूँ। कुसुम ने महेश जी की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। आपकी नज़रों में यह कैसे इंसान हैं मम्मी? बड़े नेक, बड़े अच्छे। गुड, वेरी गुड। ऐसा जवाब देकर विवेक ने अर्थपूर्ण नज़रों से माँ की तरफ देखा और बोला, इन बदली परिस्थितियों को देखते हुए हमें सोच विचार के लिए एक बार फिर बाहर चलना चाहिए। चलो। प्रियंका फौरन उठकर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। कहाँ जा रहे हो दोनों? कुसुम और महेश जी ने चौंक कर साथ साथ सवाल किए। करीब आधे घंटे में आकर बताते हैं, विवेक ने जवाब दिया और प्रियंका का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद महेश जी ने टिप्पणी की, इन दोनों का व्यवहार मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर दोनों बच्चे शादी के लिए तैयार हो गए तो मज़ा आ जाएगा। कुसुम की आंखों में आशा के दीप जगमगा उठे। प्रियंका और विवेक करीब 30 मिनट के बाद जब लौटे तो विजय और आराधना उनके साथ थे। इन चारों की आंखों में छाए खुशी व उत्तेजना के भावों को पढ़कर कुसुम और महेश जी उलझन में पड़ गए। आप दोनों का उचित मार्गदर्शन करने व हौसला बढ़ाने के लिए ही हम इन्हें साथ लाए हैं। विवेक ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए कुसुम व महेश जी की आंखों में झलक रहे सवालों का जवाब दिया। विजय अपने दोस्त की बगल में उसका हाथ पकड़कर बैठ गए। आराधना अपनी सहेली के पीछे उसके कंधों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। विवेक ने बातचीत शुरू की। प्रियंका के पापा का दिल ना दुखे, इसके लिए माँ ने मेरी इच्छा को नज़रअंदाज कर मुझसे यह वादा मांगा है कि मैं प्रियंका को कभी तंग नहीं करूँगा, लेकिन मैं अभी भी इस घर से रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। कुसुम या महेश जी के कुछ बोलने से पहले ही प्रियंका ने कहा, मैं विवेक से प्रेम नहीं करती, पर फिर भी दिल से चाहती हूँ कि हमारे बीच मजबूत रिश्ता कायम हो। तुम शादी से मना करोगी तो ऐसा कैसे संभव होगा? महेश जी ने उलझन भरे लहजे में पूछा। एक तरीका है पापा। कौन सा तरीका? वह मैं बताता हूँ। विजय जी ने खुलासा करना शुरू किया। मुझे बताया गया है कि तुम कुसुम जी से इतने प्रभावित हो कि प्रियंका से इस घर की बहू बनने की इच्छा जाहिर की है तुमने। कुसुम जी बहुत अच्छी और दयालु महिला हैं। कुसुम जी, आपकी मेरे दोस्त के बारे में क्या राय बनी है? विजय ने अपने दोस्त को टोक कर चुप किया और कुसुम से सवाल पूछा। इनका दिल बहुत भावुक है और मैं नहीं चाहती कि इनका स्वास्थ्य विवेक की किसी हरकत के कारण बिगड़े। तभी मैंने अपने बेटे से कहा है कि प्रियंका अगर शादी के लिए मना करती है तो, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छा इंसान मानते हैं और यही बात आधार बनेगी दोनों परिवारों के बीच मजबूत रिश्ता कायम करने में। मतलब यह है कि जीवन साथी प्रियंका और मैं नहीं बल्कि आप दोनों बनूं। विवेक ने साफ शब्दों में सारी बात कह दी। ऐसा कैसे हो सकता है? महेश जी चौंक पड़े। यह क्या कह रहा है तू? कुसुम घबरा उठी। विवेक और मेरी यही इच्छा है, प्रियंका बोली। आंटी और पापा को मिलाने के लिए हमें कुछ नाटक करना पड़ा। हम दोनों ही विदेश जाने के इच्छुक हैं। मेरे पापा की देखभाल की जिम्मेदारी आप संभालिए प्लीज़। अंकल, विदेश में मैं प्रियंका का ख्याल रखूँगा और आप यहाँ माँ का सहारा बनकर हमें चिंता से मुक्ति दिलाइए। लेकिन महेश जी की समझ में नहीं आया कि आगे क्या कहें और कुसुम भी आगे एक शब्द नहीं बोल पाई। प्लीज़ अंकल, विवेक ने महेश जी से विनती की। आंटी प्लीज़,
मुझे वह खुशी भरा अवसर दीजिए कि मैं आपको मम्मी बुला सकूं। प्रियंका ने कुसुम के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर विनती की। हाँ कह दे मेरी यार, विजय ने अपने दोस्त पर दबाव डाला। अपनी अकेलेपन की पीड़ा तूने कई बार मेरे साथ बांटी है। अच्छे जीवन साथी के प्रेम व सहारे की ज़रूरत तो उम्र के इसी मुकाम पर ज़्यादा महसूस होती है जहाँ तुम हो। इस रिश्ते को हाँ कहकर बच्चों को चिंता मुक्त कर, इन्हें पंख फैलाकर ऊंचे आकाश में उड़ने को स्वतंत्र कर मेरे भाई। आराधना ने अपनी सहेली को समझाया। कुसुम, हम स्त्रियों को जिंदगी में हर मोड़ पर पुरुष का सहारा किसी न किसी रूप में लेना ही पड़ता है। बेटा विदेश चला जाएगा तो तू कितनी अकेली पड़ जाएगी। ज़रा सोच, तुझे यह पसंद हो तो फौरन हाँ कह दे। मुझे इन्हें जीजा जी बुलाकर खुशी होगी। चुप कर। कुसुम के गाल शर्म से गुलाबी हो गए तो सबको उनका जवाब मालूम पड़ गया। महेश जी पक्के निर्णय पर पहुंचने की चमक आंखों में लाकर बोले, मैं इस पल अपने दिल में जो खुशी व गुदगुदी महसूस कर रहा हूँ, सिर्फ उसी के आधार पर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह रहा हूँ। थैंक यू अंकल। विवेक ने हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद दिया। थैंक यू मेरी नई मम्मी। प्रियंका कुसुम के गले से लग गई। विजय और आराधना ने तालियां बजाकर इस रिश्ते के मंगलमय होने की प्रार्थना मन ही मन की। मेरी छोटी बहना, बधाई हो। हमारी योजना इतनी जल्दी और इस अंदाज में सफल होगी मैंने सोचा भी नहीं था। विवेक ने शरारती अंदाज में प्रियंका की चोटी खींची तो कुसुम और महेश जी एक दूसरे की तरफ देख बड़े प्रसन्न व संतोषपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।